तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं इस संसार में। प्रथम तो मनुष्य का शरीर मिलना केवल दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। मानव का चोला मिल जाना, मानव का शरीर प्राप्त हो जाना, ये दुर्लभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य जीव भटक रहे हैं किन किन योनियों में। असंख्य जीव न जाने कितनी योनियों में भटक रहे हैं। केवल 84 लाख योनि है ऐसा नहीं। सदगुरु कहते हैं स्वर वेद में 84 है कल्पना। अनंत जीव हैं, अनंत योनियां हैं। असंख्य जीव भटक रहे हैं किन किन शरीरों में, जहां उन्नति का कोई साधन नहीं है, जहां आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाना दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये मानव शरीर, ये मानव जीवन ईश्वर का ही महान प्रसाद है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमें मानव का चोला दिया है। यूं ही नहीं दे दिया, यूं ही नहीं गंवा सकते। प्रथम तो मानव का चोला मिला अत्यंत दुर्लभ है, और दूसरा दुर्लभ यह है कि मोक्ष की कामना हो जाए, परम कल्याण का चिंतन होने लगे। दूसरा अत्यंत दुर्लभ यह है कि खुद को जानने की प्रेरणा होने लगे। इस मानव शरीर को पाकर ही हम स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं। कौन हूँ मैं, इसका ज्ञान केवल इसी मानव शरीर से संभव है। प्रथम तो मानव देह दुर्लभ है, और दूसरा अत्यंत दुर्लभ यह है कि आत्म कल्याण की भावना जग जाए भीतर में, खुद को पहचानने की, परमात्मा की प्राप्ति की भावना, मोक्ष की परम आनंद की इच्छा भीतर में जग जाए, ये और दुर्लभ है। यह इच्छा भी है, मोक्ष की इच्छा है, लेकिन मार्ग नहीं मिल पा रहा, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा कि किस रास्ते पर चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। कल्याण का मार्ग क्या है, खुद को पहचानने की कला क्या है। हम खुद से दूर नहीं हो सकते, हम स्वयं से अलग नहीं हो सकते। हम केवल शरीर तो है नहीं, शरीर दृश्य है, इसका अदृश्य आधार हम स्वयं हैं। मोक्ष की कामना भी है, लेकिन महापुरुषों का संग नहीं मिला, श्रेष्ठ मार्ग नहीं मिला, सद्गुरु संत का सानिध्य नहीं मिला, ब्रह्म विद्या की धारा नहीं मिली, और मिल गई तीनों तो जैसे जीवन परम कल्याण की ही तरफ आगे बढ़ चला, परम सत्य की ही तरफ आगे बढ़ चला।